देखिए बेटा, आज है दक्षता अभ्यास 1, यानी इस चैप्टर की सबसे आखिरी अभ्यास। तो अब क्या होगा इस अभ्यास में, जितनी अभ्यास आपने पिछली पढ़ी हैं उनका सबका निचोड़ इसमें होगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, परिमेय संख्याएं होती हैं समतुल्य परिमेय संख्या, जैसे आपने एक परिमेय संख्या लिख ली 1/2 लिखी। अब इसके समतुल्य हमने बताया था कि हम अंश में और हर में समान संख्या से गुणा करते जाएं बदल बदल के, और नई परिमेय संख्या आती रहेंगी। जैसे कि अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, बताओ 2 1 कम 2 दूना, एक नई परिमेय संख्या बन गई। अब हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 3 से कर दें, तो ऊपर बन जाएगा 3/3 दूनी 6, एक और बन गई। इसी प्रकार हम 5 से गुणा कर लें ऊपर नीचे, तो 5 1 कम और 5 दूनी एक और बन गई। क्या ये रुक सकता है काम कभी? हम 6 से कर लें, 7 से कर लें, 8 से कर लें, फिर माइनस से कर लें, तो क्या होगा उसका आंसर? अनंत होगा, कभी रुक नहीं सकती हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो ये अनंत हो जाएगा। ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। देखिए देखिए, परिमेय संख्या लिखी है -16/80 का सरलतम रूप, इनमें से कौन सा उत्तर होगा? देखिए -16/80 लिखा है, इसको हल कर लीजिए। हल करने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या से काट पीट दीजिए। हम 16 से काट सकते हैं, 16 1 कम 16, 16 25 80 होता है। 4 से क्यों काटोगे? 16 1 कम 16 25, तो -1 कितना आ गया? 5, ये आ गया। अब इसको देखिए, इतने सारे सवाल इसमें दिए हैं खंड। दूसरे का पहला देखिए, दूसरा क्या है? निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। देखिए पहला, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। देखिए जैसे क्या है ये, देखिए एक परिमेय संख्या लिखी है 2/6 लिखी, ठीक, क्या लिखा है? समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। एक ये है, एक और लिख ली। बताओ ये दोनों परिमेय संख्या समान है कि नहीं? बताओ समान है। ये क्या करें? समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप। अब जरा सरल करिए, 2 1 कम 2 2 3 6, तो ये कितना हो गया? 1/3 आ गया। इसको सरल कीजिए, 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3। तो ये वाला कैसा हो गया बेटा? सत्य। क्या हो गया ये? चलो वो वर्ग टिक लगा लो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये पहला सत्य हो गया, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, -7/-11 धन परिमेय संख्या है। देखो -7/-11। अब आप जानते हो अंश में माइनस, हर में माइनस, माइनस हटाया जा सकता है अगर दोनों जगह हो। 7/11। अब बताओ ये संख्या धन हो गई कि नहीं धन होगी? बताओ, ये धन परिमेय संख्या हो गई है ना। तो ये वाला भी कैसा हो गया है? ये वाला लगा लीजिए, ये भी कैसा है? ये वाला भी खंड आपका सत्य हो गया, ये वाला भी सत्य हो गया है, और ये तो सत्य है ही। 2 सवाल लग गए आपके। तीसरा देखिए, +4/-9, यानी ऊपर प्लस है 4 और नीचे -9, धन परिमेय संख्या है। बताओ बेटा, ये +4 को हम केवल 4 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ, और नीचे -9 लिखा है, तो इसको हम क्या कई संख्या कहेंगे? 1 + 1 माइनस रहेगा, तो ये संख्या कैसी हो गई? ऋण परिमेय संख्या। कैसी है परिमेय संख्या? ऋण परिमेय संख्या है। और ये क्या कह रहे हैं? धन परिमेय संख्या है। तो ये वाला इनका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो गया? असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका असत्य हो गया। घा देखिए, 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। देखो जरा इसको देखो, ये सत्य हो गया, ठीक, लिख लेना, यहाँ पर लिख लिया। घा देखिए 1/2, 2/4 और 3/6। जरा इनको सरल करिए बेटा सब लोग, देखिए सरल करिए। ये तो सरल होगा नहीं, तो सरलतम रूप लिखा है। 2/4 को 2 1 कम 2 2 दूना 4, ये भी 1/2 आ गई। यहाँ देखिए 3 1 कम 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गई। आपने देखा ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो क्या लिखा? एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए अंगा देख लीजिए, विभिन्न परिमेय संख्या, इसको देखेंगे। देखिए -1/-3, ध्यान दीजिए, -2/-6, -3, ध्यान दीजिए इधर। देखो ऊपर नीचे माइनस है, छोड़ा जा सकता है। ऊपर नीचे माइनस है, छोड़ सकते हैं। ये लिख सकते हैं 2/6, इसको ऊपर नीचे माइनस छोड़ दीजिए। जरा सरल करिए बेटा, ये तो 1/3 सरल नहीं होगा, ऐसे रहेगा। इसको देखिए 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3 आ गया। इसको देखिए 3 1 कम 3 3 3 9, 1/3। अब आप बताओ बेटा, ये तो 1/3 पहले से थी, ये भी 1/3 हो गई, ये भी 1/3 हो गई, तो क्या हुआ?
विभिन्न विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, असत्य। समान परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। कैसी आ रही समझ, समान आ रही, और ये बोल रहे हैं विभिन्न बोल रहे हैं, तो ये असत्य हो गया, ठीक है। चलिए 4 देख लीजिए, -4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्या हैं। ये कैसे भाई हो सकता है, एक -4/5 है, एक 4/5 है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक धनात्मक है, तो ये समान नहीं है, ये कैसी हैं, असमान है, तो ये वाला भी असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये वाला भी असत्य हो जाएगा, ठीक। ये सत्य हो गया, असत्य हो गया, ठीक। अब देखिए 6 नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। पूर्णांक का मतलब 5 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है। अब बताओ माइनस की गिनतियाँ हैं पूर्णांक, अब जीरो भी पूर्णांक। अब देखो उधर 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, 0 को 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए P/Q के रूप की हो गई कि नहीं हुई, बताओ। P/Q रूप होता है परिमेय संख्या का, तो ये वाला भी सत्य है। कैसा है ये वाला भी सत्य है, लिख लीजिए सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य हो गया। जा वाला, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। बताओ -3/4 है, ये एक परिमेय संख्या है क्या, पूर्णांक है, नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये असत्य हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये वाला भी ये असत्य हो जाएगा, ये वाला असत्य। नोट कर लिया, ये कैसा था बताओ, सत्य था, ये वाला सत्य था, ये असत्य था, ये सत्य था, तो ये सवाल लग गया, ठीक है। चलिए इसके और खंड देखते हैं। हाँ, इसके 2 खंड और हैं। जहाँ देखिए 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। देखिए 0 ऊपर होगा, नीचे संख्या है कोई, तो इसका मान 0 आता है। इसी तरह यहाँ पर भी है, ये भी 0 आएगा। तो बताओ 0 0 समान नहीं है, समान परिमेय संख्या हैं, और ये कह रहे हैं नहीं, तो ये वाला असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़, सवाल सत्य सत्य का नहीं है, आपको लगा के बताना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे कैसे जान जाओगे। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे एक संख्या 1/2 लिखी है, ठीक, लिखिए, और 1 लिखी है, इसके बाद की संख्या देख लीजिए, मान लो 1/3 लिखी है, अलग अलग हैं परिमेय संख्याएं, तो इनके बीच अनंत होंगी। कैसे, 1/2 के बीच में आप इसको 0.5 कहा, हमने अगली क्या ली 0.50001, फिर अगली 0.50002, इसी तरह से अनंत बना सकते हैं। तो ये वाला जो है सत्य है। कैसा है ये कथन सत्य हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। सवाल तीसरे का पहला देखेंगे। देखिए दिया है 2/5, 4/7 और 5/9 और 1/6। देखिए परिमेय संख्या है, इनको कौन सा क्रम लिखना है। अवरोही क्रम कैसा होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी ना, ये क्रम होता है। तो ये कैसे जान पाओगे बड़ी छोटी कौन है। तो अब देखिए बेटा, हर बराबर करेंगे सबसे, इनको अब बड़ा छोटा कैसे जानेंगे। सबसे पहला काम होता है कि हम क्या करेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे, और हर को बराबर करने का तरीका इनका लासा लेना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 5, 7, 9, 6 का क्या लेंगे, लासा। ये लासा लेना पड़ेगा आपको। चलिए लासा निकाल दें यहाँ पर, 5, 7, 9, 6। अब देखिएगा 3 से काट दीजिए, चूंकि 3 से 2 संख्या कट रही हैं। 5, 7 वाले लेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब इसको हम आगे नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे आगे, क्योंकि ये सारी संख्या जो बची हैं कटने के लिए, इनमें आपस में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। अब अगर आप 5 से काटते हो तो 5 × 5, बाकी तीनों संख्या ऐसे उतारनी पड़ जाएंगी। फिर अगली बार क्या करोगे, 7 से काटोगे, फिर 3 से। तो अगर ऐसा हो तो इनका लासा क्या आ जाएगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं लासा। लासा बराबर 3 × 5 × 7 × 3 × 2, ठीक है। ये आ गया। गुणा नहीं करेंगे, गुणा क्यों नहीं करेंगे अभी बताएंगे आपको। उसके बाद में अब देखिए इधर देखिए, यहाँ पर एक एक संख्या लिखते जाएंगे, हम निकालते जाएंगे। देखो 2/5 लिख लिया। अब हम 2/5 को पहले करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर 5 है 5, ये दूसरी भिन्न लिख ली 4/7, ये 5/9 तीसरी लिख ली, ये 1/6 लिख ली। अब क्या करेंगे, इनके हरों को बराबर कर लें पहले। तो अब देखो सबके हर के नीचे क्या आना है, लासा आना है।
क्या ना है, लासा आएगा। तो 5 पहले से इसके पास है तो वो नहीं लिखा जाएगा, तो लिख दीजिए 3 7 3 2, क्या लिखा जाएगा, तो ऊपर भी गुणा कर दीजिए 3 7 3 2। इसी तरह से नीचे 5 लिखा है 3 7 3 2। अब बेटा गुणा कर लीजिए, गुणा कैसे करोगे, देखो 2 3 6, 6 7 42 और 3 दूनी 6। देखो 2 3 6 7 42 लिख लिया और 3 दूनी 6। एक बार में सबकी गुणा नहीं कर पाओगे ना, तो टुकड़े में कर लीजिए। अब देखिए, अब ऐसे गुणा करिए 5 3 15, ठीक, 15 दूनी 30, बचा कौन, 3 7 21, ये हो गए। अब चलिए गुणा करिए 6 दूनी 12, ठीक, 6 24 25, नीचे 0, 3 से गुणा करिए 3 कम 3 3 दूनी 6, ये आ गया। अब देखिए 4 बटे 7, देखिए 4, देखिए ऊपर 4 है नीचे 7 है। अब यहाँ देखिए ये इसके नीचे लाना है, तो 7 तो पहले से है, तो क्या बचा 3 5 3 2, बात नहीं 3 5 3 2, ऊपर भी 3 5 3 2। चलिए गुणा कर लीजिए 4 3 12 5 60 और 3 दूनी 6। देखिए नीचे तो वही आ जाएगा गुणा, ये 630 ही आ जाएगी ना गुणा, जो ऊपर कर चुके हैं। 0 6 छंग 36 बटे 630, ठीक, 2 आ गई। तीसरा देखिए 5 बटे 9। अब देखिए बेटा यहाँ 9 है क्या, देखो जरा अहम सिंह, यहाँ 9 है क्या, है, 1 3 और 1 3 मिला दो कितने हो जाएंगे, 3 3 9, तो 9 है। बचा क्या 5 7 2, हाँ 5 7 2, इनकी गुणा 5। अब सवाल बेटा बड़ा है तो क्या करोगे, 5 7 2, चलो गुणा 5 25 दूनी 50 और 7, देखो कैसे गुणा की, 5 5 25 हो गया और दूनी 50 और बचा 7, ऐसे नीचे तो 630 ही आएगा। अब देख लो बेटा ये 0 7 5 35 बटे 630, ये हो गया। अब देखो 1 बटे 6, इसको देखो यहाँ क्या 6 है बेटा, इसमें है 6, 3 दूनी 6, तो बाकी क्या बचा 3 5 7, 3 5 7, ऊपर भी 3 5 और 7। चलो गुणा कर लो 3 5 15 70, 105 बटे 630। अब बताओ बेटा सबके हर बराबर, देखो यहाँ पर 630 है, यहाँ 630 है, तो बताओ सभी भिन्नों के नीचे 630 आ गया। अब बड़ा छोटा कैसे देखेंगे, जो जिसका अंश बड़ा वही संख्या बड़ी है ना। तो अब बताओ कैसे लिखें, बताओ बेटा, कहाँ पर, यहाँ लिख दो ऊपर, यहाँ पर लास्ट लाइन हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए बता कौन बड़ा, ये बड़ा कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 252 है, 360 है, 350 कौन बड़ी है, 360। तो ये एक तो भिन्न तुम्हारी आ गए 360 बटे 630। तो क्या हमको ये लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्यों, 360 वाली भिन्न कौन सी है, 4 बटे 7 है, तो सबसे बड़ी 4 बटे 7 हो गई। फिर उससे छोटी कौन है 360, 350 वाली यानी 5 बटे 9, 5 बटे 9 आ गई। इसके बाद बेटा ये हो गए 2, 3 नंबर पर ये आएगी 252 यानी 2 बटे 5 हो गई। फिर सबसे छोटी कौन भिन्न है 105 यानी 1 बटे 6। जल्दी से उतारो फटाक सवाल। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल है, क्या है, -4 बटे 11, बस समझते रहिए बेटा इधर, हाँ, -5 बटे 7 और -3 बटे 4। देखिए बेटा इसको अवरोही क्रम में लिखना है, वही चीज़, सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये जानोगे कैसे बड़ी छोटी कौन, क्या हर बराबर इनके हैं, हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हर को बराबर करना, और हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका लासा लेंगे। तो देखिए लासा हर धनात्मक होने चाहिए, 11 यहाँ है, यहाँ माइनस क्या लिखा है 3, तो हम बेटा क्या कर सकते हैं, हम इस माइनस को उठा के कहाँ ले सकते हैं, ऊपर। एक माइनस अगर नीचे है तो ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर है तो नीचे भी ला सकते हो, ठीक, तो धनात्मक हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 11 3 7 और 4, क्या निकालें इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें, इनका लासा निकालना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए निकाल ले 11 3 7 और 4। अब बेटा देखिए ये सारी संख्याएं आपस में कोई
गुणनखंड कॉमन नहीं है, मतलब देखो 11 11 से ही कटेगी, 3 से ही कटेगी, 7 7 से ही कटेगी, 4 आपस में कोई, जैसे एक संख्या 9 लिखी एक 6 लिखी, ये 3 से संख्या दोनों कट जाएंगी। तो ऐसी हो तो लासा लो, वरना इनकी गुणा ही इनका क्या हो जाएगी, लासा क्या हो जाएगी इनकी लासा। तो लासा क्या हो जाएगी, इनकी गुणा ही इनका लासा हो जाएगी। तो इनकी क्या करते हैं हम बेटा, इनकी गुणा कर दीजिए आपस में, बस हो गया, इनकी गुणा कर दीजिए। और गुणा आप करेंगे क्या, गुणा करके लिखेंगे क्या, गुणा करके मत लिखिए, क्यों, क्योंकि हमको बनाना पड़ेगा ना, जिसे पहले सवाल बनाया था। चलो अब हम लिखेंगे यहाँ से, ये आपका इतना ये हो गया। पहली भिन्न क्या है, -4/11। दूसरी क्या है देखो, -1/3। तीसरी क्या है, -5/7। चौथी क्या है, -3/4। चलिए अब यहाँ 11 है बेटा नीचे, तो यहाँ पर 11 छोड़ के बाकी से गुणा मार दो। 3 7 4, देखो -4/11, 3 7 और 4, देख नहीं रहे हो तुम, 3, ये हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 4 3 12 7 84, 84 गुणे 4 हो गया ये, नीचे देखिए माइनस में। अब इसको गुणा कर लीजिए, देखिए कितना, 11 3 33, 33 7 चौक 28, इनकी गुणा करनी होगी हमें, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसी तरह इसको उतार लेंगे पहले। अब देखिए हर में 3 पहले से है, तो बचा क्या, 11 7 4, इससे गुणा कर देंगे, 11 गुणे 7 गुणे 4। इसी तरह 11 गुणे 7 गुणे 4 ऊपर भी गुणा मार देंगे, कर दी गुणा। चलिए गुणा करिए, 11 7 77, 77 गुणे 4 बटे 33 गुणे, चलिए गुणा कर लेते हैं, 28 कितने गुणा आएगी देखो, 33 28 गुणा करिए, 8 3 24, या इसको गुणा करना जरूरत भी नहीं बेटा, क्योंकि हर बराबर ही हो जाएंगे, गुणा करके क्या करोगे देखो। तो ये 33 गुणा कितना हो जाएगा, 28। ये देख लो -5 बटे, यहाँ 7 है तो 11 3 4, 11 गुणे 3 गुणे 4, 11 गुणे 3 गुणे 4, नीचे तो वही आ जाएगा, हर सबके एक जैसा है तो वही रहेगा। 11 5 55 गुणे 4 3 12, इसको देख लीजिए, -3/4, 4 है बेटा यहाँ पर, 11 3 7 से गुणा कर लें, 11 गुणे 3 गुणे 7, इसी तरह ऊपर 11 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए 11 3 33 और गुणे 21 माइनस में है, ये नीचे 33 गुणे 28। अब बेटा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जानते हो क्या, इसके आगे तो हम लिख नहीं सकते गुणा करके, तो सबकी गुणा करके कहाँ, यहाँ लिख ले इधर, चलिए लिख लेते हैं। पहला क्या आएगा बेटा देखो, 4 चक्कू 16, 4 8 32 1 माइनस बटे 33 गुणे 28। दूसरी देखिए बेटा क्या आई, ये देखिए कितना आएगा, 4 7 28 और 4 से 28 और 2 30 बटे 33 गुणे 28, ये भी माइनस में है। तीसरी बेटा क्या आएगी, ये पूरा कर लीजिए। तीसरी कर देखो, 12 पंचे 60, 6 12 पंचे 60 और 6 66 माइनस बटे 33 गुणे 28। इसको देख लीजिए, 33 21 गुणा कर लीजिए, कितना आएगा भाई, 33 21 की गुणा मार दीजिए, 33 आ जाएगा और ये 66 आ जाएगा, 3 6 3 9 6, 693, 693 ये आ जाएगा माइनस का 693 बटे 33 28। बेटा ये तुम्हें करना पड़ेगा, इन्होंने सवाल ऐसा दिया है, तुम्हारी गुणा भी देखना चाहते हैं वो कैसे करते हो, है ना। और वरना अगर आपसे ये जानना चाहते कि अवरोही अवरोही, तो छोटी छोटी संख्याएं भी दे सकते थे, विधि जान लेते कि विधि आपने सीखी कि नहीं। अब वो गुणा कराने तो गुणा करनी पड़ेगी। अब बताओ बेटा, सारी संख्या माइनस में है, तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वही तो छोटी होती है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, बड़ी होगी वो 308 वाली, ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो बताओ बेटा ये संख्या है कौन सी है वाली 308 वाली, ये कौन सी थी, ये थी ना।
तो -1/3 सबसे बड़ी है। उसके बाद में 308 के बाद फिर 336 बड़ी होगी ना, तो ये 36 वाली कौन संख्या थी? पहली वाली, यानी -4/11, -4/11 हो गई। उसके बाद देखो बेटा, ये संख्या 660 वाली संख्या कौन सी होगी? तीसरी, मतलब ये वाली कि ये वाली -5/7, और बची कौन सी? लास्ट वाली। ये आपके अभ्यास कंप्लीट हो गई। ठीक, सवाल देखो, विधि वही है। सबसे पहले हर बराबर नहीं थे तो हर बराबर करने इनका लासा लिया गया, लासा को क्या किया गया? बराबर। अब चूंकि ये सारी संख्याएं जो थी उनमें कॉमन गुणनखंड कोई नहीं था, इसीलिए इतना टिपिकल हो गया, लंबा हो गया। ठीक, बाकी विधि वही जैसे अभी तक लगाते थे आप लोग।